स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है और इस दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा। इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थीं। रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ भी लगा चुका है। ऐसे में पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि भारत का इस युद्ध को लेकर क्या कहना है, या भारत युद्ध को लेकर के कुछ बोलेगा भी या नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध को लेकर पुतिन के सामने भारत का पक्ष रखा और पूरी दुनिया ने इसे सुना। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि इस मौके पर पीएम मोदी ने क्या बोला और उनके बयान के मायनों पर फिर हम अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। युद्ध की आग से झुलसती दुनिया के बीच एक आवाज बार बार गूंजती है। शांति ही एकमात्र समाधान है, संवाद ही रास्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही शांति मंत्र आज वैश्विक तनावों के बीच सबसे स्थिर, सबसे विश्वसनीय पुकार बनकर उभर रहा है। नई दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ महत्वपूर्ण शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी का यह सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक सिद्धांत है जो भारत की विदेश नीति की धड़कनों में बसा है, जो कि एक ही बात दोहराता है कि संघर्ष का अंत तोपों से नहीं, मेज पर बैठकर बात करने से ही साकार होगा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया, भारत तटस्थ नहीं है, भारत का पक्ष शांति का है। पीएम मोदी ने एक बार फिर आह्वान किया कि 2022 से जारी रूस यूक्रेन संघर्ष को संवाद और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। यूक्रेन मुद्दे पर भारत शुरुआत से ही शांति का पक्ष धर रहा है। प्रधानमंत्री ने साझा वक्तव्य के दौरान जोर देकर कहा कि संघर्ष के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए उठाए जा रहे हर प्रयास का भारत स्वागत करता है। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन शांति पहल पर जोर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। इस बीच संघर्ष पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए रूसी राष्ट्रपति ने एक शांतिपूर्ण समझौते पर विचार करने की बात भी कही। यूक्रेन मुद्दे के समाधान के लिए हम कई सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। बहरहाल संघर्ष की गूंज के बीच यह मुलाकात वैश्विक तनाव के बीच संवाद और सहयोग का संदेश दे रही है। एक ऐसा संदेश जो युद्ध की गूंज में शांति की संभावना की नींव रखता है। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। डॉक्टर कुमार, आज के प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की हम बात करें जो रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में आया, प्रेसिडेंट पुतिन के सामने उन्होंने भारत का पक्ष रखा। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा बयान है आज के मायनों में, क्योंकि कुछ दिनों पहले जिस तरह से पूरी दुनिया में जिस तरह की हलचलें हमने देखी हैं, भारत के ऊपर टैरिफ भी लगा दिया गया 25% तेल खरीदने को लेकर के। हालांकि यूरोप भी तेल खरीद रहा है, खुद अमेरिका यूरेनियम खरीदता है रूस से, चीन भी तेल खरीद रहा है। उस सब के बीच आज का बयान किस किस के लिए एक संदेश है? ये
देखिए, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है और बिल्कुल सही बात बोला प्रधानमंत्री जी ने कि देखिए, हम शांति के साथ हैं। हम शुरू से हम कहते आए हैं कि यहाँ पे पहले भी प्रधानमंत्री ने बोला कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। अभी नहीं, पहले की बात बोल रहा हूँ। और उसके बाद अभी भी बोला कि हम कोई यहाँ पे न्यूट्रल पार्टी यहाँ पे नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं। और शांति के पक्ष में इसलिए उन्होंने बात की, और जो मैसेज भी दी, जैसे कि दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों राजघाट जाते हैं, तो क्या संदेश जाता है उससे? संदेश ये जाता है कि वो शांति चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं अभी के समय में जो कि उस ढंग से शांति नहीं चाहते हैं, तो और उनको लगता है कि अगर ये उनको युद्ध से फायदे भी हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि यूक्रेन उनके लिए युद्ध लड़ रहा है और उससे वो अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि वैसे में प्रधानमंत्री ने जो बात की, पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की बात की है। पूरा विश्व भी यही चाहता है। कुछ कंट्रीज को छोड़ देंगे तो उनके अलावा कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें रूस का भी हो रहा है, यूक्रेन का भी हो रहा है, आम लोगों की काफ़ी नुकसान हो रहा है। फूड के प्राइसेस बढ़ गए हैं पूरे विश्व में, फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तेल निर्यात में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये इन सारी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बोला और मैसेज बिल्कुल क्लियर था। देखिए, इस मीटिंग का मैसेज जहाँ तक जाता है, जो जिसको बोला जाता है स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन, तो इसका जो स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन पश्चिम के देशों को जाता है, क्योंकि पश्चिम के देशों को अभी भी लगता है कि वो अपनी नीतियों को भारत जैसे देश या दूसरे देश से उस पर थोप सकते हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि भारत की इकोनॉमी ज़्यादातर यूरोप की कंट्री की जो इकोनॉमी है उससे काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और अगर परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म देखें तो और भी बड़ी हो चुकी है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। हम सबसे बड़े पॉपुलस कंट्री हैं, स्किल्ड मैन पावर है हमारे पास, और क्षमता है, एक विल पावर है हमारे पास। तो वैसे में यूरोप को अभी भी लगता है कि वो जैसे डिक्टेट कर सकते थे वैसे डिक्टेट करेंगे। उनको समझना चाहिए कि भारत की नीति काफ़ी बदल चुकी है, और भारत जो बात कर रहा है वो बिल्कुल विश्व के हित की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी जो बात की बिल्कुल विश्व के हित की बात की। तो वैसे में ये मैसेज निश्चित रूप से दोनों देश, जो पश्चिमी देश, मतलब भारत और रूस की जो मीटिंग है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है जो पश्चिम के देशों का। और पश्चिम के देश के लीडर्स नाराज भी हैं, मैं बता दूं, बहुत खुश नहीं है इस यात्रा से, पुतिन की यात्रा से। लेकिन हमने उनको बता दिया है कि हमारी जो नीति है, हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो राष्ट्रहित में जो भी कदम लेने पड़ेंगे हम लेने के लिए तैयार हैं। और ये बहुत ही अच्छी नीति है, और मुझे लगता है कि पश्चिमी देशों को भी समझना चाहिए इसमें। इस सब के बीच प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना, और प्रेसिडेंट पुतिन ने इसको स्वीकार किया है कि जो कुछ प्रगति हुई है शांति वार्ता को लेकर के, चाहे वो अमेरिका के साथ बातचीत में हो या दूसरे पक्ष जो इसमें मौजूद हैं उनको लेकर के, पीएम मोदी को उन्होंने सब जानकारियां दी हैं। यहाँ तक कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी सिर्फ एक दिन बाद पीएम मोदी को उन्होंने फ़ोन करके सारी जानकारियां दी थी। तो भारत और रूस के बीच में ये जो विश्वास का रिश्ता है, इसको आप क्या कहेंगे? अनोखा और अनूठा दोनों है ये रिश्ता। मुझे नहीं लगता है कि भारत इतना करीब किसी भी देश के साथ है, उसमें उतना करीब मुझे नहीं लगता। ठीक है, हमारा नहीं है। और बाकी देशों के साथ हमारे कभी अच्छे होते हैं, कभी खराब भी हो जाते हैं। और ट्रेड हमारा तो चीन के साथ भी अच्छा है, ट्रेड अमेरिका के साथ भी अच्छा है। लेकिन जहाँ तक जो ट्रस्ट है, जो एक, और उस ट्रस्ट का इतिहास रहा है, मैं बताऊं चंद्रशेखर जी, क्यों हमारा ट्रस्ट है। हमारा ट्रस्ट 3 प्रमुख कारणों से है। कश्मीर के इशू में एक अकेला देश है रूस ने जिसने बोला है कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। 1955 में ख्रुश्चेव ने अपनी यात्रा में बोल दी थी। उसके बाद जो आपने 1971 का जो वार हुआ था, उसमें जो अमेरिका 7वां फ्लीट भेजने की धमकी दिया था, और रूस ने बोला कि हम अपना सबमरीन व्लादिवोस्तोक से भेज रहे हैं। उसके बाद वो रुक गया था, और फिर बांग्लादेश का जो उदय हुआ था, उसके कारण से ट्रस्ट है। और ट्रस्ट इसलिए है कि तीसरा, कि मिलिट्री कॉपरेशन में अभी भी कभी भी आपने देखा कि रूस ने कभी धोखा नहीं दिया है। ऐसा नहीं बोला कि पहले देंगे उसके बाद उसने मना कर दिया, जो मिलिट्री कॉपरेशन की। बिल्कुल भरोसे का साथ रहा है, और दोनों देशों के बीच में विश्वास सबसे बड़ा फैक्टर है जो दोनों देशों को और नजदीक लाता है। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और इस यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर आपने अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।